हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बच्चों का सवाल है तो सवाल का जवाब लेके आया हूँ। वैसे आपने ऑन डिमांड एडमिशन ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। आपका रेफरेंस नंबर आ गया होगा आपके मेल ID पर, ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात है। लेकिन एनरोलमेंट नंबर नहीं आया, और जिनका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया वेट करते रहो, ईमेल पे आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, जिनके पास मेल आ गया है कंफर्मेशन का, ठीक है, ऐसा मेल आ चुका है, एनरोलमेंट नंबर आ चुका है, तो उनका क्या करना है, TOC कैसे करानी है, बहुत बड़ा सवाल है। TOC सर कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे हार्ड कॉपी मार्कशीट को भेजना है, बता देता हूँ मैं आपको। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। छोटा रहेगा लेकिन शॉर्ट वीडियो रहेगी, लेकिन फुल इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए तो देखो बच्चे, सबसे पहले भाई अगर इनरोलमेंट नंबर आ गया है तो उसके बाद ये प्रोसेस कर लेना। इनरोलमेंट नंबर आ गया, इनरोलमेंट नंबर क्या होता है भाई? तो सिंपल यही रोल नंबर है आपका, यही आपका रोल नंबर है। चाहे आप 10वीं क्लास के हो, चाहे आप 12वीं क्लास के हो, ये आपका इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है। आपके पास जब आप डैशबोर्ड ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, ID कार्ड आएगा। क्या आएगा? स्टूडेंट ID कार्ड। ID कार्ड क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे, पहला। दूसरा हॉल टिकट, हॉल टिकट भी भाई डाउनलोड करोगे। हॉल टिकट क्या होता है? सिंपल एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। बहुत बच्चों को डाउट है सर क्या चीज़ है ये सब, ठीक है, क्योंकि जो भाई पहली बार एग्जाम दे रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद नहीं उसे नहीं पता, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो देख लो वीडियो आप। स्टूडेंट ID कार्ड, हॉल टिकट एंड एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म क्यों चाहिए, डाउनलोड क्यों करना है, वो बताऊंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। ये चीज़ें आपको एनरोलमेंट नंबर का मेल आने के बाद, अगर आपने एडमिशन कराया है और मेल ID आपका ही डाला गया है, तो आपके पास शुरू में OTP आया होगा, फिर ID पासवर्ड आया होगा, फिर जो पेमेंट किया गया उसका रेफरेंस नंबर और पेमेंट डिटेल आया होगा। उसके बाद बच्चे कुछ दिनों के बाद वेरिफिकेशन के बाद एनरोलमेंट नंबर आया होगा, और अगर नहीं आया है तो मेल चेक करते रहो, अगर मेल आपका डाला है तो। नहीं तो सिंपल रेफरेंस नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करो, नोटिफिकेशन में चेक करो कि वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ध्यान से देखना। पहले हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये स्टूडेंट ID कार्ड डाउनलोड कर लेना, हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना, एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। अब TOC कैसे करना है, सवाल तो यही था हमारा। तो TOC करने के लिए बच्चे, TOC करने के लिए ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जो 2 समय ट्रांसफर हो रहा था वो कैसे होगा? तो आपको चाहिए मार्कशीट। कौन सी वाली? प्रीवियस बोर्ड की। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड की, अगर UP बोर्ड से हैं तो UP बोर्ड की, गुजरात से हैं तो गुजरात बोर्ड, ठीक है। मतलब जिस बोर्ड से है, जिस बोर्ड से आपने प्रीवियसली पढ़ाई किया था और कंपार्ट आया था, कंपार्ट या फिर सिंपल फेल हुए थे, उसका हार्ड कॉपी चाहिए भाई। नो सॉफ्ट कॉपी, ओनली हार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड। आपको हार्ड कॉपी चाहिए रहेगा, ठीक, हार्ड कॉपी चाहिए रहेगा, ठीक है। अब हार्ड कॉपी हाथ में आ चुका है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म मेरे पास आ चुका है। सबका एडमिशन फॉर्म का कलर प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, 10-20 रुपये खर्चा करना, ठीक। अब हार्ड कॉपी आ चुका है मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट का। तो जैसे ही उसका फ्रंट साइड ये होगा और यहाँ पर रिजल्ट में कंपार्ट लिखा होगा, तो उसके बैक साइड में क्या करना है? बैक साइड में बच्चे, इसके बैक साइड में क्या करना है? मोबाइल नंबर लिखना है आपका, मोबाइल नंबर, ठीक। और क्या लिखोगे? मोबाइल नंबर के बाद बच्चे आपका लिखोगे एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि 12th के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो अगर जो भी डॉक्यूमेंट जिसके पास भी पहुंचेगा, जो ऑथराइज पर्सन होगा NOS का, NOS के हेडक्वार्टर में, वो इसको देख करके आपका अकाउंट लॉगिन कर पाएगा। इसीलिए एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इसलिए अगर उससे कुछ रिक्वायरमेंट होगा, आपसे बात करना होगा, तो वो फ़ोन कर पाएगा। तो तीनों चीज़ें आप अपन डॉक्यूमेंट के पीछे के साइड लिख देंगे, जहाँ पे खाली जगह होता है। जनरली खाली यहाँ पे होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ तक पहुँचेगा तो आपको एक्सेस करना, उनको एक्सेस करना आसानी रहेगा। ठीक है, अब तो ठीक है भाई, मैंने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है, हार्ड कॉपी। येलो कलर का पैकेट लेना, मैं पैकेट दिखाता हूँ आपको कैसा पैकेट लेना है। देखो बच्चे, ऐसा पैकेट खरीद लेना मार्केट से, ठीक है ना। ये मिल जाएगा आपको 10-5 रुपये का। एंड इसके अंदर अपना फॉर्म आप अंदर डाल देंगे, है ना। लाइक ये मान लीजिए एक पेपर डाला हुआ है इसके अंदर, तो मान लो ये सर्टिफिकेट है ना। तो ये आपका सर्टिफिकेट है। इसके पीछे ब्लैंक साइड है, तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर फ़ोन नंबर और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे। एंड सिंपल है, इसको यहाँ पे अंदर इसको पैक कर दोगे। ठीक है, जैसे ही इसको आप यहाँ पे पैक करेंगे, ठीक है, उसके साथ आपको एक एडमिशन फॉर्म, ठीक है ना, क्या करना है, एडमिशन फॉर्म, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। अगर अभी आपको लग रहा होगा सर डाउनलोड कहाँ से करूँगा मैं, मेरे को नहीं आता, तो इसी वीडियो में बताऊँगा डाउनलोड कैसे करना है। पहले आप समझ लो करना क्या है, ठीक है ना। अगर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो 1.5x पर देख लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पैक किया, टेप लगाएंगे। ट्राई करना, अगर आउटर एरिया में रहते हो, रूरल गांव वगैरह में रहते हो, तो स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो अगर शहर में रहते हो तो ब्लू डार्ट बेस्ट सर्विस है। अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, 300-400 रुपये ले लेते हैं। अगर आप इंडिया पोस्ट से भेजोगे तो शायद 100-200 में भेज देंगे आपको, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा ब्लू डार्ट का इस्तेमाल करना, जल्दी पहुँच जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम। अगर मान लीजिए ये पेपर मैं यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है टू NIOS हेडक्वार्टर लिख दो, ठीक है। वहाँ पे एड्रेस लिख दो। रूम नंबर क्या है, तो रूम नंबर आपको मेल में आएगा वैसे 408, ठीक है ना। और उसके बाद लिख दो एड्रेस में, और क्या लिख सकते हो, सेक्टर, सॉरी नोएडा, नोएडा में है ना, नोएडा सेक्टर 62 एंड उत्तर प्रदेश, और जो वहाँ का पिन कोड होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब पिन कोड मुझे नहीं पता है वहाँ का, वो आपके मेल में भी एड्रेस आ जाता है। टू, और यहाँ पे बच्चे फ्रॉम लिखोगे, थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम छोटा लिखोगे, टू बड़ा लिखोगे। यहाँ फ्रॉम लिखोगे आपका नाम, मान लो अनिकेत, अनिकेत आपका नाम है अनिकेत। आपका मोबाइल नंबर लिखोगे और एड्रेस लिखोगे कहाँ से भेजा है आपने। अगर आप ऐसा करके भेज दोगे, वो पहुँच जाएगा, ये पैकेट पहुँच जाएगा और आपका TOC हो जाएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं भेजते हैं हार्ड कॉपी वाला, हार्ड कॉपी ही भेजना है। अगर आप नहीं भेजते हैं बच्चे, तो फिर TOC नहीं हो पाएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो 5 सब्जेक्ट की जगह 3 सब्जेक्ट ही शो करेगा जो आपने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जो काम आप आज कर रहे हैं फिर वो बाद में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो भाई अब TOC मैंने पैकेट पैक कर लिया, भेजना कहाँ है, तो NIOS के हेडक्वार्टर में भेजना है। मेल ID में आपका एड्रेस भी आ जाता है, जनरली वहाँ पे लिखा होता है कि अगर, और किसे भेजना है हेडक्वार्टर में और किसे रीजनल सेंटर में। तो ये बात भी समझ लो, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो या दोगे या देने वाले हो, तो आपको हेडक्वार्टर भेजना होता है आपका हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी 12th का हो तो 12th के, 10th के हो तो 10th के लिए अप्लाई किया है तो हेडक्वार्टर नोएडा वाला, लिख देता हूँ नोएडा वाला, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में जो नोएडा है वहाँ पे एड्रेस आप सिंपल गूगल पे सर्च करो NIOS हेडक्वार्टर एड्रेस, तो अपने आप आएगा, ठीक है, बहुत फेमस है। अब एक और बात है कि जिसने एग्जाम अक्टूबर में लिया है एंड वो कंफ्यूज है कि सर कहीं मुझे तो हेडक्वार्टर तो नहीं भेजना। अगर आप अक्टूबर यानी कि एकेडमिक सेशन अक्टूबर 2025 या 2025 में एडमिशन लिया है और फिर TOC के लिए अप्लाई करवाया है, अगर TOC के लिए अप्लाई करवाया है तो सिंपल है बच्चे, आपको अपना हार्ड कॉपी रीजनल सेंटर में भेजना है। कहाँ भेजना है, रीजनल सेंटर। अब रीजनल सेंटर क्या चीज़ है भाई, इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो रीजनल सेंटर क्या होता है बच्चे, जो आपका ID कार्ड आया होगा, जो आपने डाउनलोड किया होगा, तो ID कार्ड के अंदर 2 बॉक्सेस बने होंगे जो आपने डाउनलोड किया होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो रीजनल यहाँ पे लिखा होगा स्टडी, यहाँ पे एड्रेस होगा एक, ठीक है।
जो ये एड्रेस है बच्चे, ये है स्टडी सेंटर का एड्रेस, जहाँ पे आपको क्लासेस लेने जाने हैं, पीसीबी क्लासेस या प्रैक्टिकल के लिए जाना है या कुछ पूछने जाना है, वहाँ जाना है, जो आपने स्कूल चूज किया था वहाँ का एड्रेस। यहाँ पे एक एड्रेस होता है ब्लू कलर में, ब्लू कलर में एक एड्रेस लिखा होता है, ये ब्लू कलर में यहाँ पे एक एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। उस वाले एड्रेस पे को रीजनल सेंटर कहते हैं, कि वो आपका स्टेट का एक रीजनल सेंटर है। उस सेंटर पे ही आपको अपना हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा, ओनली फॉर द अक्टूबर, ओनली फॉर अक्टूबर वाले बच्चे, ठीक है। ऑन डिमांड वाले बच्चे मैक्सिमम मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है, तो आपको सिर्फ नोएडा भेजना है बच्चे, ध्यान देना, ठीक है। आपको ऑन डिमांड वाले बच्चों को नोएडा भेजना होता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब टीओसी मैंने अप्लाई कर दिया, अब सर अब क्या करना है, तो अब टीओसी, अब बहुत बच्चों के पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो क्या करें। देखो बच्चे, हार्ड कॉपी नहीं है तो जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई कंप्लीट करी थी, तो वहाँ जाइए, उनसे हाथ जोड़िए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे मेरा हार्ड कॉपी दे दो भाई, मुझे मेरा आगे की पढ़ाई करनी है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ कुछ बच्चों को नहीं मिल रहा, क्या करें, नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो क्या करो आप, ठीक है। वैसे तो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करो, टीओसी के डॉक्यूमेंट भेजने हैं हमको, तो हम ना डिजी लॉकर से, लेकिन अब डिजी लॉकर वाला कारगर नहीं है, ये कामयाब नहीं है, क्या है, कामयाब नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर आप जब हार्ड कॉपी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, तो फिर डिजी लॉकर वाला डाउनलोड करो और फिर भेज दो। लेकिन हार्ड कॉपी ही भेजना होता है, आपके मेल पर साफ साफ वो लिखा होता है, जस्ट सेंड योर हार्ड कॉपी, original hard copy, original failed hard copy of your class 12th or 10th if you applied for a TOC in on demand examination, तो हेडक्वार्टर में भेज दो। और अगर नहीं है आपके पास, ढूंढने पर 100% एफर्ट मारने पर, पप्पा भी चले गए, आप भी चले गए, नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये आपको डिजी लॉकर वाला दे देना चाहिए। तो सर कितने दिन का टाइम है मेरे पास एडमिशन कंफर्म होने तक के बाद मैं टीओसी दे सकता हूँ। तो बच्चे जनरली 7 डेज का टाइम आपके पास दिया जाता है कि आप टीओसी का डॉक्यूमेंट भेज दो, ठीक है। 7 दिन का 7 वर्किंग डेज, ठीक है, 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप इतने दिनों में भेज दो। तो सर एक बच्चा बोलेगा, खुराफाती बच्चा, कि सर 7 दिन में तो नहीं भेज पाया, फिर तो 10 दिन में भेज दो। लेकिन बोलेगा सर 15 दिन नहीं भेज पाया, 20 दिन नहीं भेज पाया, 1 महीना नहीं भेज पाया, तब क्या। तो बच्चे अगर 1 महीना नहीं भेज पाए तो सिंपल है, टीओसी की लेट फीस भरनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, टीओसी होगा 6 महीने बाद भी अगर डॉक्यूमेंट भेजोगे तो टीओसी तो होगा, 6 महीने बाद रिजल्ट तो आ चुका होगा, तो 3 ही सब्जेक्ट शो करेगा, टीओसी नहीं हुआ होगा। तो जैसे ही टीओसी ऐड होगा, जैसे ही टीओसी ऐड होगा, तो क्या करना पड़ेगा, टीओसी के बाद 5 सब्जेक्ट शो कर जाएगा, 1 2 3 4 5 शो कर जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद मैंने भेजा तो क्या होगा, तो लेट फीस लगेगी, उसको बोलते हैं टीओसी की लेट फीस, टीओसी की, अरे लेट फीस, टीओसी की लेट फीस कहते हैं बच्चे उसको, ठीक है। अब लेट फीस कितना है, तो ये लगभग बच्चे आपको 1100 आएगा, 1100 ही लगता है लगभग, ठीक है ना। एग्जैक्ट अमाउंट 1070 रुपये के आसपास लगता है, तो आप पूरा 1100 लेके चलो, ये आपका टीओसी का लेट फीस लगता है अगर आप टीओसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हो टाइम पर। तो ये पूरा प्रोसेस था कि हाउ टू अप्लाई फॉर द टीओसी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप, एक एक बात, एक एक चीज़ें मैंने बताई हैं कि कैसे किया जाता है। ये थ्योरेटिकल था, अभी प्रैक्टिकली बताऊं तो भाई डाउनलोड कहाँ से होगा, तो सिंपल है, इस वाले एनएलएस सर्च करोगे, इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे, स्टूडेंट लॉग इन करोगे। अब स्टूडेंट लॉग इन करना आता है भाई आप सबको, आई होप, मुझे इतना तो भाई आप हो 12वीं हो 10वीं के बच्चे हो तो लॉग इन करना आता है। जो अगर बच्चे आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं आया है तो सिंपल है, आपका एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही रेफरेंस नंबर आ गया है तो रेफरेंस नंबर पे क्लिक करोगे। अब कैसे क्लिक किया मैंने, तो ध्यान देना, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। देखो ये दिख रहा होगा आपको, सिंपल लॉग इन वाया रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे लिख के आएगा रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर और एंड डेट ऑफ बर्थ। तो रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर क्या है, ऑप्शनल है, तभी तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है,
तो रेफरेंस नंबर डाल दो, डी से कुछ शुरू हो रहा होगा, D222 करके, ठीक है ना। और अगर रेफरेंस नंबर की जगह इनरोलमेंट नंबर आ गया है मेल पर, तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल दो, कुछ 11 अंक का होगा, 11 नंबर का। और डेट ऑफ बर्थ डालो DDYY, DDMM और 4 टाइम वाई की में, और लॉगिन कर दोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर डैशबोर्ड से आपका ID कार्ड, हॉल टिकट, एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट ले लेना, एंड जो प्रोसेस बताया वो कर लेना, आपका TOC अप्लाई हो जाएगा। से अब आपको लग रहा है ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, आपने तो बहुत लंबा वीडियो बना दिया। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा। अगर बोला जाए तो 1 दिन में नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में हो जाएगा आपका सारा काम। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड रूप से करोगे, थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, गाइड कर दूंगा, लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। प्लीज़ बच्चे, पसंद आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करोगे तो सब्सक्राइब भी करना, और सब्सक्राइब करोगे तो बच्चे वीडियो को शेयर भी करना, जो ऑन डिमांड एग्जाम देने वाला है या फिर देगा, ठीक है। और अगर बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम अपने एडमिशन नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, जस्ट कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी, और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज। अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पाया तो टीम आपको रिप्लाई करेगी, आप टेंशन मत लेना। तो बच्चे आपका TOC अप्लाई हो जाएगा। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।